रिवाइज रिजल्ट का जो मामला आपने उठाया था वो कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमें कमेंट करते हैं कि शिक्षक नेता अमित विक्रम जब मिले तो उनसे ये बात जरूर। हम लोग जब अपने इन राइट्स का प्रयोग करते हैं तो इससे सरकार को असुविधा होती है, पदाधिकारियों को दिक्कत होती है। हम लोग जो लगातार आप रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे थे, डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, जो गड़बड़ियां हुई हैं बीपीएससी बहाली में उसकी बात कर रहे थे, गर्मी छुट्टी शिक्षकों को नहीं मिली थी, बच्चों को नहीं मिली थी, वो लोग लू से मर रहे थे, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। कोई भी बिना फैक्ट्स की बात मैं नहीं करता हूं, और जब कभी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तब तो मैं और मुखर होकर बोलता हूं। क्योंकि देखिए, अगर ये इसको मैं एक सजा के तौर पर नहीं, इनाम के तौर पर लेता हूँ। इनाम के तौर जी, सच्चाई के रास्ते पर चलने का ये इनाम है, और ये इनाम हमको अगर मिला है तो हमारा हौसला और बुलंद हुआ है। शिक्षकों का साथ है, शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ है, और हमारे क्लास में, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भी हमारा साथ है। तो इसलिए हम लोग कहीं से डरने घबराने वाले निलंबित कर दिया गया तो डर नहीं रहा। नहीं, मैं सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाऊंगा। अब ये बताएं कि हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई, अब तो सारे जो शिक्षक हैं वो तो अब हेडमास्टर की तरफ भागेंगे कि वो हेडमास्टर बन जाएं। कोर्ट भी कह रही है इस बात को कि जिस दिन से कोई काम करना शुरू कर दिया तो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। आप जानते हैं इनको क्योंकि रिवाइज रिजल्ट का बात हो, सप्लीमेंट्री का बात हो, एज रिलैक्सेशन का बात हो, या फिर डोमिसाइल नीति लागू करवाने का बात हो, या फिर शिक्षकों का जो भी मुद्दा हो, ये सबसे पहले उठा देते हैं। शिक्षक नेता हैं। बताइए कि सारा मुद्दा एकदम सटीक उठा रहे थे। रिवाइज रिजल्ट वाला जो मुद्दा था और भी सारे मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दे उठाने के कारण आपको ही दिक्कत हो गया, आपको निलंबित कर दिया जाता है। अब निलंबित हो गए हैं तो इस पर किस तरह से आप देख रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे और इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लगातार मैं शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। एक शिक्षक नेता होने के नाते, एक कर्मचारी संगठन के नेता होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि अपने संवर्ग के लोगों के लिए, अपने संवर्ग से प्रभावित और जुड़े हुए लोगों के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे, और अपने उन्हीं डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत हम लोग अपनी बात को अलग अलग फोरम पर रखते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मिल करके नेताओं से, पदाधिकारियों से, या कहीं किसी डिस्कशन में, फोरम में, कॉन्फ्रेंस में, सब बातों को रखते हैं। और ये हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों राइट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब अपने इन राइट्स का प्रयोग करते हैं तो इससे सरकार को असुविधा होती है, पदाधिकारियों को दिक्कत होती है। हम लोग जो लगातार आप रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे थे, डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, जो गड़बड़ियां हुई हैं बीपीएससी बहाली में उसकी बात कर रहे थे, गर्मी छुट्टी शिक्षकों को नहीं मिली थी, बच्चों को नहीं मिली थी, वो लोग लू से मर रहे थे, उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो इन सबसे कहीं ना कहीं ऐसा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा सरकार के लिए। धांधली पर भी आप बोल रहे थे, जो डेस्क वाला जी, जो भ्रष्टाचार हुआ है विद्यालयों में, डेस्क बेंच धांधली, समरसेबल घोटाला, ये सब पे हम लोग लगातार बोल रहे थे, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा। और उसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन का एक परिणाम है कि सरकार ने ये सोचा कि अभी इस पर कार्रवाई करेंगे तो ये चुप हो जाएगा, डर जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आप चुप नहीं हो? नहीं, मैं चुप नहीं होगा, क्योंकि मैं सच बात बोलता हूँ और पूरे फैक्ट्स के साथ बोलता हूँ। कोई भी बिना फैक्ट्स की बात मैं नहीं करता हूँ, और जब कभी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तब तो मैं और मुखर होकर बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर ये इसको मैं एक सजा के तौर पर नहीं, इनाम के तौर पर लेता हूँ। इनाम के तौर? जी, सच्चाई के रास्ते पर चलने का ये इनाम है, और ये इनाम हमको अगर मिला है तो हमारा हौसला और बुलंद हुआ है कि हम सच्चाई के रास्ते पर और मजबूती से चलेंगे। कहीं किसी का कोई डर भय नहीं है, किसी तरह की कोई मन में आशंका नहीं है। शिक्षकों का साथ है, शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ है, और हमारे क्लास में, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भी हमारा साथ है। तो इसलिए हम लोग कहीं से डरने घबराने वाले। निलंबित कर दिया गया तो डर नहीं रहा। नहीं, मैं सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाऊंगा। अगर हमारे ऊपर अगर कोई अग्रेतर कार्रवाई हुई, हम निलंबन मुक्त जल्दी से नहीं किया गया, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, और कोर्ट में भी न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को तथ्यपरक तरीके से रखेंगे, फैक्चुअल बातें करेंगे कि भाई हमने ये काम किया और ये उसमें बातें बोली हैं, उसमें अगर कोई गलत बात हो तो कोर्ट सजा दे। अब ये बताएं कि हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई, अब तो सारे जो शिक्षक हैं वो तो अब हेडमास्टर की तरफ भागेंगे कि वो हेडमास्टर बन जाएं। बिल्कुल, देखिए, हेडमास्टर बनने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया है। 2020 में जब नियमावली आई थी, तो 21 में नियमावली जब आई थी, तो टीईटी शिक्षक जो थे उनको 8 साल का प्रशिक्षण तिथि के बाद से अनुभव होने का क्राइटेरिया लगा करके बाहर कर दिया गया था। तो इसके खिलाफ हमने याचिकाएं
दायर की कोर्ट में, और उन याचिकाओं का परिणाम हुआ कि उस नियमावली को निरस्त किया गया, संशोधन की बात हुई, और संशोधन में भी हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया। अपने जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, पॉलिटिकल लिंकेजेस थे, लिंकअप्स थे, उन सब का इस्तेमाल करके हमने इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाया कि नहीं, वो जो अनुभव है, ठीक है, क्योंकि हमें मैसेज मिला कि अनुभव का क्राइटेरिया हटा नहीं सकते। हमारी तो इच्छा थी कि कोई अनुभव ही नहीं रहे, लेकिन कहा गया नहीं, हेडमास्टर बनने के लिए केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सभी जगह अनुभव के एक न्यूनतम क्राइटेरिया है। तो हमने कहा ठीक है, अगर अनुभव की क्राइटेरिया है तो आप उसको रहने दीजिए, लेकिन प्रशिक्षण से क्यों? जब हमने प्रशिक्षण से पहले 3 साल 4 साल जो पढ़ाया है वो भी तो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको आप काउंट कीजिए। और कोर्ट भी कह रही है इस बात को कि जिस दिन से कोई काम करना शुरू कर दिया तो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसको जोड़ करके आप दीजिए। और सरकार ने इस बात को माना, उसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। जो अच्छा काम सरकार करती है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो अच्छा काम विभाग करती है, सरकार करती है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रधान शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ, उसका हम सबको जो मौका मिला उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। बहुत खुश हैं शिक्षक। हाँ, बिल्कुल खुश हैं। और कल बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, सभी शिक्षकों ने दिया है, और हम लोग एकदम प्रधान शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। बीपीएससी से लिया गया है तो दिक्कत तो नहीं होगा शिक्षकों को? दिक्कत क्यों होगी? हमने तो पहले भी देखा था कि आपने जब टीआरई 1 हुआ था तो 20% से ज्यादा उसमें नियोजित शिक्षक भर गए थे, 30% लगभग थे, 34,000 लोग आ गए थे। और उस समय भी बड़ी लोग टीका टिप्पणी करते थे कि नियोजित शिक्षक में योग्यता नहीं है, तो ये नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबने दिखा दिया, जवाब दे दिया। तो इस बार जवाब देंगे? बिल्कुल। इस बार 40,000 पद हैं प्राइमरी में और करीब 8,000 पद हैं सेकेंडरी में। तो सभी पदों पर हमारे नियोजित शिक्षक बंधु आ रहे हैं सेलेक्ट होकर के, और सभी विद्यालयों में नियमित हेडमास्टर बनेंगे। उससे विद्यालय के संचालन में, बच्चों के पठन पाठन में बहुत सुविधा होगी, और कई सारी जो तकनीकी दिक्कतें आती थी वो सब भी सुलझ जाएगी। अब ये बताएं कि सबसे बड़ा मुद्दा आजकल यही चल रहा है सक्षमता परीक्षा को लेकर, कि सारे जो शिक्षक है ना जिन्होंने परीक्षा दिया, वो पोस्टिंग को लेकर लगातार ट्वीट करते हैं, आप भी लगातार लोगों के हित में ट्वीट करते हैं। तो वो शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा दे दी, पोस्टिंग कब होगी, मतलब कब पोस्टिंग दिया जाएगा, कब क्या? देखिए, पोस्टिंग के लिए विभाग में एक जो समिति बनी है, 5 लोगों की कमेटी है, उसकी बैठक होनी थी। 20 तारीख को ही बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन वो 20 तारीख को बैठक नहीं हो सकी। अब ये देखने का विषय है कि वो बैठक कब होती है। जब वो बैठक होगी उसके बाद उसमें नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। कुछ संशोधन की भी बात हो रही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कुछ संशोधन होगा, उसमें संशोधन हित में होगा या हित में ही होगा? हित में होगा। जैसे एक प्रमुख संशोधन की मांग जो हम लोग कर रहे हैं, और उस पर विभाग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है कि परीक्षा पास करने की डेट से ही राजकर्मी सबको उधर 4-5 महीने तो वेस्ट चला गया, तो ये 4-5 महीने हमारा समय क्यों बर्बाद हो? हमने तो परीक्षा पास कर ली है, तो परीक्षा पास करने की तिथि से ही राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और जो पुराना अनुभव है हमारा, किसी ने 5 साल का, किसी ने 10 साल का, किसी ने 15 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, उसको जोड़ करके जो प्रमोशन मिलना है, जो कालबद्ध प्रोन्नति होती है, वो प्रोन्नति भी दी जाए। अगर उसके लिए भी कुछ सरकार कुछ कंडीशंस तय करती है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये प्रमोशन जो मिलना है, जो बैक डेट से हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर प्रमोशन भी मिले। तो इन सब मुद्दों को लेकर के विभाग में एक बैठक होनी है, हो नहीं पाई है लेकिन हो जाएगी। और उसके बाद जल्द ही मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में सब कुछ, ये प्रधान शिक्षक वाला भी ट्रांसफर पोस्टिंग और सक्षमता 1 का भी ट्रांसफर पोस्टिंग वो भी हो जाएगा। सक्षमता 2 की परीक्षा भी होनी है, वो परीक्षा भी हो जाएगी। तो सारे जितने भी मतलब ये प्रक्रियाएं चल रही हैं नियोजित शिक्षकों के लिए, राजकर्मी बनाने के लिए, प्रधान शिक्षक बनाने के लिए, जुलाई महीने में सब समाप्त हो तो जाएगा। नीतीश कुमार से आपको उम्मीद है, क्योंकि सरकार में वही है, सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही है, तो क्या वो शिक्षकों के बारे में सोचते हैं, शिक्षक हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों, उनके बारे में सोचते हैं नीतीश कुमार? देखिए, राज्य के मुखिया हैं, हम सबके अभिभावक हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते बड़ा सम्मान है उनका। लेकिन अगर उनसे कहीं से लगता है कि उनका ध्यान नहीं जा रहा है किसी मुद्दे पर, तो हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं। हम लोग तो सरकार के ही कर्मी हैं, कोई सरकार के विरोधी तो है नहीं, विपक्षी दल के नेता तो है नहीं। अपने संवर्ग के हित में, अपने संगठन से जुड़े लोगों के हित में जो भी बात होती है उसको हम लोग विभिन्न माध्यम से रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी देर से सही, देर होती है, कई बार उनका ध्यान नहीं जाता होगा, बहुत सारा विभाग है, बहुत सारा काम है, लेकिन ध्यान जब उनका जाता है तो वो जरूर एक्शन लेते हैं। 2 चीज़ हम जानना चाहते हैं अमित जी, क्योंकि आप शिक्षक नेता हैं और लगातार आवाज़ उठाते हैं। रिवाइज रिजल्ट का जो मामला आपने उठाया था वो कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमें कमेंट करते हैं कि शिक्षक नेता अमित विक्रम जब मिले तो उनसे ये बात जरूर पूछिए। रिवाइज रिजल्ट का जो केस है, ड्राफ्टिंग हो चुका है। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स खोज रहे थे कि रिजर्वेशन को लेकर के अलग अलग समय में क्या क्राइटेरिया रहा है, उसको लेकर के कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें मिल गया है।
कुछ पुराने आरटीआई के फाइल से मिला है हमें, वो सब निकाल करके ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि आज रविवार है तो सोमवार मंगल तक में वो केस फाइल हो जाएगा और जल्द ही रिवाइज रिजल्ट के मुद्दे पर सरकार को निर्णय लेना होगा। निर्णय लेना होगा। हम भी गए थे सीएम आवास पे और कल नीतीश कुमार भी कुछ छात्र नेता अभ्यर्थियों से मिले हैं, गुरु रहमान भी गए थे सीएम आवास पे। लेकिन जो पॉजिटिवनेस है वो सप्लीमेंट्री की तरफ दिख रहा है, एज रिलैक्सेशन की तरफ दिख रहा है, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है डोमिसाइल नीति लागू करने में। तो क्या हम लोग मान लें कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी? देखिए, डोमिसाइल नीति के लिए एक बड़े युवाओं को, छात्रों को एक पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत है। राजनीतिक दबाव जब तक नहीं होगा तब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। पॉलिटिकल मूवमेंट, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखिए बाकी चीजें जो हैं वो बाय कोर्ट जो है वो फोर्सिबल हैं, लेकिन डोमिसाइल एक नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी मैटर है, उसमें कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकती है। वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि वो क्या नीति बनाते हैं। आप देखिए, सप्लीमेंट्री पे आप दबाव बना सकते हैं, रिवाइज रिजल्ट पे बना सकते हैं, डोमिसाइल पे नहीं बना सकते। नहीं, मतलब कोर्ट के माध्यम से डोमिसाइल के लिए हम लोग दबाव नहीं बना सकते हैं। डोमिसाइल के लिए बिहार के छात्रों को, छात्र संगठनों को, युवाओं को, अभ्यर्थियों को एकजुट होकर एक बड़ा और एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। वो हाँ, एक दिन के आंदोलन से काम नहीं चलेगा, एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। होना चाहिए लागू कि नहीं होना चाहिए? जी, अन्य राज्यों की स्थिति को देखते हुए, जो झारखंड में स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उसको देखते हुए तो लागू होना चाहिए। क्योंकि अन्य राज्यों में अभी देखिए, झारखंड में बहाली निकली तो बिहार के युवाओं को मौका नहीं, यूपी में निकलती है, अभी कोई पटवारी या कुछ बहाली निकली है तो उसमें लगा दिया कि यूपी का ही मैट्रिक होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगा करके बिहार के युवाओं को वहाँ रोका जाता है सरकारी नौकरी से। प्राइवेट जॉब में तो सब लोग कोई भी कहीं जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में रोका जाता है कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके। तो उस हिसाब से बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार की नौकरियों पर, सरकारी नौकरियों पर बिहारियों का सबसे पहला अधिकार है, खास करके जो इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है तो लोग सरकारी नौकरी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो डोमिसाइल लागू होना बहुत ज़रूरी है और बिहार की नौकरियों पर बिहारियों का पहला अधिकार है, ये बात सरकार को माननी चाहिए। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। रिवाइज रिजल्ट से लेकर डोमिसाइल नीति के बारे में और निलंबित हुए हैं उसके बारे में भी आपने सुन ही लिया कि क्या कुछ कहना था। और उसके बाद अगर बात करें कि हेडमास्टर के जो एग्जाम हुए हैं उसको लेकर, पोस्टिंग को लेकर, सब चीज़ को बहुत बारीकी से हमेशा समझाते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते हैं। रिवाइज रिजल्ट कहाँ तक पहुंचा है बात वो भी बता दिए और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो भी बता दिए। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अमित विक्रम जो है शिक्षक नेता, वो बताते हर चीज़ है एकदम स्पष्ट। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।